जय माता दी। श्री जी ज्योतिष संस्थान के आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। अक्सर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं, मगर आज हमारे साथ आचार्य जी के अलावा भी एक और गेस्ट हैं, वो भी आपके सवालों का जो है वो जवाब देंगे। तो आज हम आपसे एक बहुत स्पेशल हमारे ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे आपकी भेंट कराते हैं। तो आज हमारे साथ आचार्य माही जी के साथ आज आचार्य आशा जी भी जुड़ेंगी, जो हमारे साथ पुणे से जुड़ती हैं। मतलब वो उनका जो बेस है वो पुणे है। तो अगर कोई आप में से कोई भी है जो पुणे से है, तो आप मैम से कंसल्टेशन जो है अपनी बुक करा सकते हैं। इसी के साथ मैं पहले आचार्य जी को लाइव पे लेती हूँ एंड देन हम आशा जी को भी लाइन पे लेंगे। जय माता दी आकांक्षा। बिल्कुल, पहली बात तो आकांक्षा जो तुमने डिस्कस किया कि आशा जी जो हमारी हैं, आशा जी हमारी हैं नागपुर से, पुणे से नहीं है। और ये बहुत ही पुरानी है हमारी हैं, और बेचारी बहुत फॉलो भी करती है मुझे। और जितने भी नागपुर से क्लाइंट हैं सब आशा जी के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, और माता रानी का आशीर्वाद है। अब उनको लाइन पे लेते हैं जी। इससे पहले हम आचार्य जी को लाइन पे लें, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैम ने पहले अपने जीवन के स्टार्टिंग में जब उनका करियर शुरू हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में काम किया है एज अ टीचर। बहुत साल उन्होंने वहां काम किया और वहां से जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने अपना ये काम स्टार्ट किया, हमारा ज्योतिष वाला जो प्रोफेशन होता है, मैम ने वो ज्वाइन किया। और आप मानेंगे नहीं, मैम से आप बात करेंगे ना, उनकी बातें आप सुनेंगे, आपको खुद लगेगा कि मतलब बात में कितनी मेच्योरिटी होती है। तो इसी के साथ में मैम को लेती हूँ लाइन पे। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। कैसे हो माही बेटा? आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा माते। मैम। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे, आपकी दुआओं से आकांक्षा को देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मैं जो भी दर्शक आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं उन्हें अपने जीवन की एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दे तो 2 मिनट मुझे दीजिए। बिल्कुल माते, बिल्कुल। आपका ही चैनल हाँ, है और आपके हम हाँ बच्चे जी। हैं। हाँ, ये तो आपका बड़प्पन है, आप मेरा सम्मान करते हैं। मैं 5 साल पहले गुरुदेव वशिष्ठ के पास आई थी गुड़गांव में। तो वो किसी काम से कहीं चले गए थे, शायद उनका कहीं काम होगा। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांट रहे थे कि मुझे यहाँ लेकर आई है। तो आपने आवाज सुनी और उठकर आए और मेरे हस्बैंड को गले लगाया और आपने अपने पास बिठाया, चाय वाय पिलाई और कहा कि जब गुरुजी नहीं बैठे रहते हैं, कहीं जरूरी जाते हैं, तो मैं हूं ना। फिर आपने मेरे हस्बैंड की कुंडली देखी और उनको समझाया कि 15 दिन आप कार से कहीं जाना नहीं, थोड़ी तकलीफ है। तो मेरे मिस्टर को ज्योतिष पर इतना भरोसा नहीं था, उन्होंने आपको बोला कि हमारे घर कार वार नहीं है। तो आपने वही मुस्कान बिखेरी और कहा कि आपके घर कार भी है, कुत्ता भी है, भाई साहब आप बाहर नहीं जाना, छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर जरूर कर लेना। आपने उपाय लिख के दिए और मुझे भी कहा कि आपके भाई को थोड़ी तकलीफ आने वाली है और आप भी उपाय करना। मैंने सोचा कि मेरे भाई को तो 3-3 कार भी है, 3-3 ड्राइवर भी है, उसको क्या तकलीफ होगी। हमारी कार पुरानी है और मेरे हस्बैंड खुद चलाते हैं। तो मैं थोड़ा डर सी गई और आपने जो उपाय लिखे, मुझे भरोसा था आप पे, तो हमने घर आके वो उपाय कर दिए। और फिर ये रुके नहीं और 6-7 दिन के बाद ये कार लेके और रायपुर चले गए। 2-3 घंटे गाड़ी चली, कार चली और इनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। न जाने कैसे वो दरवाजा कार का टूटा और मेरे हस्बैंड पलट पलट के जाके बाहर गिरे झाड़ियों के पास और कार को आग लग गई। मेरे हस्बैंड को लोगों ने पानी पिलाया और जब उनको होश आया, उनको एक खरोच भी नहीं लगी थी और वे रो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे माही के पास जाना है, मुझे माही जी का नंबर चाहिए। फिर नागपुर आए, घर आए तो पहले पहले मुझे बोला कि माही का नंबर चाहिए। मुझे डर लगा कि कुछ डांटेंगे तो नहीं गुरुजी को। तो मैंने अलमारी से कागज निकाले और वशिष्ठ के कागज में आपका नंबर था।
तो उन्होंने आपको हाथ जोड़ के प्यार से थैंक यू बोला, शुक्रिया अदा किया। आपके कारण मेरे हस्बैंड आज जिंदा हैं। हमारे लिए तो आप भगवान है, दुनिया माने न माने पर मैं सच बोलती हूँ। आपने ऐसा भी बोला कि आपके भाई को तकलीफ होगी, मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा वो तो शेर है, उसको क्या होगा, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन 2 साल पहले उसका भी एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसका कोई उपाय नहीं किया था। उसको सर पे चोट लगी और उसकी अब दिमागी हालत बहुत खराब है। काश मैं आपकी बात मान लेती थी और गौर से उपाय सुनती थी तो आज मेरा भाई ठीक होता था। अब वो घूमता रहता है, लोग उसे चिढ़ाते हैं और मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम तो ज्योतिषी जानती हो, तुम्हारा जो गुरु है इतना पावरफुल है, तुमने क्यों नहीं उपाय किए थे। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने। काश मैं आपकी बात समझ जाती इशारा, तो मेरा भाई भी आज ठीक होता। प्लीज मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप माही जी की बातों को गौर से सुनिए और ध्यान से उपाय कीजिए। उपाय नहीं समझ में आए तो मुझे बोलिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको आधी रात को भी उपाय समझाने में तैयार बैठी रहूंगी। प्लीज माही गुरुजी, मुझे आप अपनी तरफ से उपाय दीजिए, क्योंकि मैं तो छोटा सा दिया हूँ, आप तो उगते हुए सूरज हो। आप में जो जोश है, आप में जो पढ़ाई की है, वो काबिले तारीफ है। उसके कारण यहाँ कितने लोगों को बच्चे हुए, कितने लोगों की शादियां हुई। 39 इयर्स ओल्ड लड़की की आपने शादी कराई। इतने लोग मुझे मिठाई देते हैं, मैं सोचती हूँ माही कब आएगा, कब मैं उसको मिठाई खिलाऊंगी। आपके कारण लोग मेरे पैर छूते हैं। ये मुझे जो बात सम्मान मिला आपके कारण, अब मैं आपके बता दूं, कारण मैं मुझे हाँ। आज की डेट में त- यदि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो मैम के यहाँ पे मेरा भोजन होता है। ये इतनी ज्ञानी है, परमात्मा ने इनको नहीं इतना आप ज्ञान दिया है। और ये है कि इनको ज्योतिष की बहुत अच्छी नॉलेज है। पहले ये गवर्नमेंट में है शायद थी, अब रिटायर हो चुकी मैम। अब ये समाज सेवा इतना अच्छा करती हैं, अंधों को खाना खिलाना हो। जितने अंध विद्यालय हैं, जिन लोगों को नागपुर में अंध विद्यालय की व्यवस्था होती है, उनको दिक्कत आती है उपाय करने में, पहली बात तो मैम से संपर्क करें, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज मैम के पास मिलेगी। और जो व्यक्ति परेशान है, जो और ये जो मैम हमारी हैं, मैं तो उनको माते ही हमेशा बोलता हूँ, और बहुत ज्ञानी है। और परमात्मा के आशीर्वाद से आने वाले टाइम पे देखना लोग मैम से मिलने के लिए तरसेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अरे वक्त है, इस गॉड समय एक ब्लेस आया यू। था जिसकी वजह से ये परेशान हो गई थी थोड़ा सा बीच में। हम्म। अब ये जो समय जो आया हुआ है, नागपुर में सबसे टॉप में मैम जाएंगी, क्योंकि मैम को अरे वाह, ज्ञान भी है, इनमें काबिलियत भी है। निःशुल्क। और माता रानी की दया से जितने भी लोग हमारे नागपुर के हैं, मैं तो नागपुर महीने 3-4 महीने में एक बार जाता हूँ, 5-6 दिन के लिए। बाकी पूरा मैम ही संभालती हैं। और आकांक्षा ये बता दूं, आशा जी हमारी जो है नागपुर में सबसे पहले आशा जी और रेखा जी, इन ये दोनों रेखा जी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं क्या बताऊं। अब आज की डेट में तो आधा नागपुर ही मुझे जानता है, आधा से ज्यादा जानता बहुत होगा मैम। बहुत बहुत लोग जानते हैं तो और खुश हैं, और खुश हैं जी, सभी लोग, खुश हैं। ऐसा नहीं कि उपायों से फायदा नहीं, वो मुझे थैंक यू बोलते हैं। और मनी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जो सम्मान मिल रहा है आपकी ज्योतिष से, आपके कारण। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखो आशा जी और रेखा जी, ये मैं दोनों बहुत ही अच्छी हैं। और मैं जी। इनके, ये दोनों लोग हैं जो नागपुर में, ये तो कभी इनके यहाँ पे मेरा भोजन होता है, ये तो मैम के यहाँ पे होता है। और ये दोनों लोग सगी नहीं बहनें भी है, एक तरह से देखा जाए तो बहनों हाँ की तरह ही बहने ही है। प्यार है, और तो मैम बहुत प्यार आपने करते अपना हैं। करियर कैसे कैसे शुरू किया? आप मतलब आप ज्योतिष में क्यों आए? आपका इंटरेस्ट कैसे बना? मैं मैं 10th में 2 बार फेल हो गई। मेरी शनि की महादशा चालू थी। फिर मैं छोटी सी थी, 15-16 साल की, 15 साल की। तो मेरे मम्मी ने मुझे बोला इतनी छोटी लड़की है, इसकी शादी कैसे करवा देंगे, क्योंकि उस जमाने में 15 साल में शादी हो जाती थी। हाँ, तो हो मैंने जाती थी। मेरी मम्मी को बोला कि नहीं मैं पढ़ूंगी, मुझे कुछ बनना है।
तो सारे परिवार से लड़ाई करके मेरी माँ ने फिर से मुझे 10th पढ़ाया और मैं पास हुई और मैंने डीएड किया और रिजल्ट भी नहीं आई उससे पहले ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। 22 साल की उम्र में सूर्य की महादशा जैसे ही शुरू हुई कि मुझे जी गवर्नमेंट सर्विस मिल गई और बहुत सम्मान के साथ मैंने ये काम किया क्योंकि मेरा लग्न में ही सूर्य बुध आदित्य योग है। बहुत सुंदर तरीके से सम्मान के साथ मैंने किया। पर मुझे ज्योतिष पढ़ने का ऐसा लगन थी कि मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ती थी। इवन किचन में बैठ के पढ़ती थी कि घर में घर वालों की नींद खराब ना हो, किचन में बैठ करके अपनी पढ़ाई करती थी। फिर रिटायर होने से पहले ही स्कूल में मेरा नाम थोड़ा हो गया था 15 साल से, तो मेरे हस्बैंड ने बोला डरो नहीं और काम शुरू कर सकती हो। तो हमारे सिंधी समाज में और वो भी लेडीज और वो भी ज्योतिष लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं डर रही थी, मेरे बच्चे भी डर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला दुनिया में डरोगी तो आगे नहीं बढ़ोगी। ये सारा श्रेय मेरे हस्बैंड को है। उन्होंने बिल्कुल मुझे ऑफिस बना के दिया, बुक्स ला कर दिए, पूरी ऑफिस में लोग में से अपॉइंटमेंट लेते थे। मैं माही जी से बात करके लोगों को बताती थी, जो मुझे थोड़ा बहुत नहीं समझा माही जी को फोन करती थी। तो जो 39 इयर्स ओल्ड लड़की थी उसको अभी आईवीएफ से 2 जुड़वा बेटियां हुई, वो मुझे 2 किलो मिठाई देकर गई। मैं इंतजार में हूं कि कब माही जी आए और ये मैं कर्जा उतारूं अपना। इतने ये तो लोगों का नागपुर भला हुआ है। आकांक्षा, जितनी भी नागपुर की मिठाई होती है हमारी मैम खाती है। जब मैं जाता हूँ तो मैम मुझे इतनी मिठाई बांध देती है कि मैं ला नहीं पाता। अब इधर भेज खा, दीजिएगा आधा फरीदाबाद। जी खास खास करके रेखा जी, इतने बड़े बड़े थैले, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इतना प्यार करती है, मैं आपको सामने क्या बताऊं। रेखा सच में आपको बहुत दिल प्यारी से है, चाहती है। और मुझे उसका मालूम है। घर, उसके घर के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी है, कितनी कार खड़ी है ना, ये दुनिया देखकर आपके पास दौड़ती है। 6 7 7 साल पहले वो बहुत गरीब थे, 8 साल पहले। अब भगवान की दया से उनके प्लाट, मकान, दुकान, बच्चे, बहुएं सब कमाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में फिर से उसके हस्बैंड को नौकरी मिली। जो परेशानी में नौकरी छोड़ना चाहता था, आपके उपायों से नौकरी तो उसने ढंग से करी, फिर से उसको नौकरी मिल गई। 2 2 3 3 कार, 8 9 तो एक्टिवा गाड़ी खड़ी है उनके बाहर। ये आपका उपाय, आपकी आशीर्वाद, वो तो माते, रोज आपको ये 10 आप बार लोग बोलती है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, रेखा मैम का हमारी आशीर्वाद है, क्योंकि ये इतना उपाय करती हैं। ये लोग खाना खाना भूल जाती हैं लेकिन उपाय करना कभी नहीं भूलेंगी। और रेखा पूरा जी के एक यहाँ तो कमरा। चले जाओगे ना, कम से कम 12 जी 13 कुत्ते तो घर पे मिलेंगे है। जिनकी इतनी सेवा आसपास होती है। बैठे रहते हैं, भोजन आसपास बनता है इनकी रात इतनी को अच्छी उनको। व्यवस्था है बैठने की। तुम जाओगी तो सीढ़ियों हम्म, पे इतने कुत्ते कुत्ते बैठे रहेंगे ना, बच के जाना पड़ेगा आपको। और नाम शांति रखती से है बैठे उनके। रहते हैं। और रोज कौओं को खिलाना, 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, 50 100 कौओं को डेली खिलाते हैं। कौए, कुत्ते, बीमार गायों को पकड़ पकड़ के लाती है, उनकी दवाइयां करती है। उस जैसा तो शायद ही कोई इंसान हो। और फायदा भी क्या हुआ है, माला माल हो गई है और आपको दिन रात धन्यवाद बोलती है, दिन रात। अब देखो आकांक्षा, अब जैसे मैम ने क्या जी बोला कि इनकी जब से इनकी सूर्य की महादशा चालू हुई, अब हाँ ज्योतिष में आ जाते हाँ, हैं हम लोग। मैं यही पूछने वाली थी। अब मैम की मैम ने जैसे भी बड़ा सूर्य अच्छा की गुरुजी, मैम ने बड़ा अच्छा नाम लिया है। हम्म बुद्धादित्य योग, मेरे ख्याल से मैम ने बुध बोला। आदित्य योग, जब भी लगन हाँ। में पहले घर में सूर्य और बुध जाकर के बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। हम्म। लगन में सूर्य बुध का मेल जाकर के बैठ जाए तो जीवन में गवर्नमेंट जॉब बहुत शानदार मिलती ही मिलती है। लेकिन पांचवा घर आकांक्षा कभी खराब नहीं होना चाहिए, ये मैम को मालूम है। यदि हम्म। पांचवें घर में खराब शनि जाकर के बैठ गए फिर तो अड़चने बहुत ज्यादा आएंगी। क्योंकि ये मैम ने बोला कि मेरी बचपन बहुत जल्दी इनकी जॉब लगी होगी, मैक्सिमम 22 साल की उम्र के आसपास। हाँ। लग गई। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सूर्य का जो समय जो होता है उनकी जल्दी शादी हो गई, इसलिए कामयाब रही। वैसे तो लाल हाँ, किताब में हम लोग बोलते हैं कि 27 साल के बाद शादी हो, 25 साल के बाद हो, लेकिन लगन में बैठा सूर्य हो, बोलते हैं 21 साल की उम्र के आसपास शादी होगी या 21 साल से पहले होगी तो सबसे ज्यादा शानदार योग होता है। आज की डेट में मैम के पति को मृत्यु तुल्य कष्ट आने थे, लेकिन मैम हम्म। ने उनको उपाय कर करके बचा रखा है। वो पहले इतने ड्रिंक करते थे, अभी भी शायद शायद वो करते हैं, लेकिन मैम ने थोड़ा उनको बहुत। उपाय करके, और मैम की कुंडली में लिखा है कि तुम्हारी कुंडली में पति सुख अच्छा मिलेगा। हम्म। अब ये योग है कि पति की कुंडली में जबकि सेहत को लेकर के दिक्कतें हैं, जब जब मैं कुंडली देखता हूं मुझे टेंशन होती है, लेकिन इनकी कुंडली में लिखा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा।
तो ये भी योग और आकांक्षा का ऐसे एक होता है कि इनकी वजह से इनकी पति की लंबी आयु होती चली जा रही है। तो ये है बहुत बहुत ये शुक्रिया, कर्म, बहुत खुश क्योंकि ये कर दिया कर्म आपने प्रधान है। मुझे। नहीं नहीं माते, अभी तो बहुत तुमको कुछ करना है। मुझे मालूम है जो आपकी एज है उसके अनुसार आपने जितना मान सम्मान पाया है, और बुढ़ापा आते बहुत आते तुम और कुछ पाओगी। बहुत अच्छा जब लग रहा है। मेरा शनि 12वें घर में है चलो मैम और की कुंडली मंगल देखते हैं। तो, मैम डिटेल्स क्या है आपकी, आज आपकी कुंडली डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे अरे गवर्नमेंट वाह, जॉब मिलेगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। जी माते बताइए आप। 11 फरवरी जी 1960, 11 1960 फरवरी टाइम पे। सुबह 5:30 बजे, सुबह गुरुवार और पुष्य नक्षत्र। नहीं, टाइम क्या बताया साढ़े आपने? पाँच बजे सुबह साढ़े अर्ली पाँच मॉर्निंग। बजे अर्ली मॉर्निंग, जन्म का। नागपुर। जब तक गुरुजी मैम की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी जुड़े हैं, योगेश जी जुड़े हैं, किरण जी जुड़ी हैं, जतिन जी जुड़े हैं, मोटवानी जी जुड़े हैं, आपका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। सुनीता जी जुड़ी हैं, पीयूष जी जुड़े हैं, अंकुश जुड़े हैं, करण जुड़े हैं, राजेंद्र जुड़े हैं, अक्षय, दीक्षा, सौम्या, अजय, नितिन जी हैं, अवधेश जी हैं। कई जितने भी लोगों के क्वेश्चन अभी आ गए हैं ना, आपकी भी मतलब इसके बाद आप भी के क्वेश्चन लेंगे, तो आप कृपया लाइव पे बने रहें और बार बार मैसेज ना करें। किरण जी, आपने ना बाकी को आपने जगह नहीं दी है, बाकी लोग नहीं मैसेज कर पा रहे हैं। और योगेश जी, आप अपनी डिटेल्स कृपया दोबारा भेजें, योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो। माते आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगी थी, ये कब लगी थी? 1972 के बाद? ये मैं टाइम बताता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, आपकी एज उस समय कितनी थी? 21। हाँ, तो अभी का चल रहा है 69। 1960। आपका सवाल लिख लिया है मैंने वसुधा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके बाद आप ही का सवाल लेंगे। हाँ, वही 21-22 साल के आसपास मैम की उम्र लगी। अब देखो, मैम की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य इतना टॉप का जाकर के बैठा है लगन का, हम्म, कि यदि मैम थोड़ा सा जुबान की और मीठी बन जाए, जबकि इनको चापलूसी बटरिंग करना आता नहीं है। इनके मन में इतनी ये सही है, मन की अच्छी है, जो इनके मन में आता है वो इनके दिल में होता है। जो अच्छा बुरा बिल्कुल। होता है ये मुंह में बोल देती है। कभी कभी इसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान भी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य बहुत टॉप का जाकर के बैठा है, लेकिन बैठा किसकी राशि में है? शनि की राशि में। शनि की 11 नंबर और लिखा हुआ है, हाँ, और शनि की शनि की राशि। राशि, हाँ शनि की राशि में जब भी जाकर के शनिदेव जाकर के बैठ जाते हैं, तो इसमें बोलते हैं थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस। इस योग की वजह से ये कहीं न कहीं कम रहता है। ऐसे में ये भी आकांक्षा बोला जाता है कि इंसान किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, हम्म, लेकिन लास्ट में अच्छाई करने के बाद भी बुराइयां कभी कभी मिल जाती हैं। जबकि ओ, मैम बहुत अच्छी गुरु हैं, इन्होंने टीचर रह करके बच्चों को ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये बृहस्पति काफी कमजोर जाकर के बैठ गया। तो जितना मैम का नाम फेम सब कुछ बढ़ना चाहिए 11वें था, घर उतना में। बढ़ नहीं पाया। और इधर केतु जाकर के बैठ गया दुष्धन भाव में, शुक्र। हाँ इनकी कुंडली कहती है कि वन मैन आर्मी। हाँ हाँ। इन्होंने जब से मेहनत करना चालू किया होगा, अपने परिवार को बनाया, अपने पति को बनाया होगा, अपना घर बनाया, सब कुछ अपनी मेहनत के दम पे, और हम्म, सबकी जिम्मेदारी लेके चलने वाली रही है। लेकिन जितना इनको सुख मिलना चाहिए, इनके नसीब में उतने सुख अच्छे नहीं लिखे, करवाई। क्योंकि केतु खराब हो गया। तो बोलते हैं बेटे का सुख इतना अच्छा मिल नहीं पाता, जबकि बेटा बहुत अच्छा है। हम्म, अब हाँ, किसी कारणवश ये जो बेटे का कभी ये काम से बाहर रहेगा, या बेटा साथ में होगा, तो कहीं इनके विचारों का मतभेद रहेगा। बहू बहू हमारी जो होती है वो भी शुक्र होती है। मैम ने इतने उपाय हम्म, करके रखा है, इसलिए बहू का भी बहुत ज्यादा सुख, क्योंकि ये कमजोर योग है। क्यों? मंगल शुक्र जाकर के बैठ गया 12वें घर में। हम्म, हाँ, ये सही कितना है। भी अच्छा करेंगे, जबकि इन्होंने अपने पैसों के दम पे अपनी बहू को गवर्नमेंट जॉब लगवाई। से बहू आज की हाँ। डेट में क्या है कि जितना अच्छा सम्मान हम्म, मैम को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, लेकिन अब मिलेगा।
मैं वादा करता हूं मैम को कि मैम को सारे सुख इसी जन्म पे मिलेंगे, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं ना बेटा, जो वाह। आप अच्छा बुरा इस कर्म में करके जाओगे ना, वो आपको मिलेगा। और ये मैम के नसीब में है कि मैम को सारे सुख अवश्य मिलेंगे, इनका बेटा ही देगा। जबकि केतु खराब होता है तो बोलते हैं इंसान को बेटे का सुख बहुत अच्छा मिलता नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने अरे वाह। उपाय किया है, इतनी अंध विद्यालयों को खाना खिलाया है, कितने अंधों को जा करके एक बहुत बड़ा ये हॉल बुक करती हैं, सबको हाँ। इनवाइट करती हैं, वहां पर सबको अच्छा अच्छा भोजन कराती हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। अभी भी 24 ये तारीख को है, अभी जी भी अभी भी अमावस्या 24 को तारीख को है। है, 60 लोग आएंगे। बताओ, हम्म। ये आकांक्षा इतना बड़ा दान पुण्य का काम है, जो मैं कहता हूँ 60 इससे लोग बड़ी आएंगे। चीज ही नहीं है। अच्छा मैम, ये बताओ कि तुम्हारी अभी सेहत का क्या हाल है? उपायों को मैं करती रहती हूँ। रांगा शाबाश। जल प्रवाह किया हम्म, जन्मदिन पर, और अभी फिर से खोटे सिक्के 8, फिर से खोटे सिक्के जल प्रवाह कर रही हूँ ताकि मुझे राहु तकलीफ ना दे। बिल्कुल, क्योंकि फिर से हाँ, चालू है। क्योंकि ये वर्ष और फल में आपका गाय को 30 साल से रोटी दे रही हूँ, कौओं को, और कम से कम 30 साल से बरगद को और पीपल को जल चढ़ाती हूँ। भले बरसात पड़े कोट पहन के जाऊंगी, पर बरगद और पीपल को नहीं छोड़ती हूँ। देखा 30 करो, साल हो गए होंगे कम से कम। ये बोलते हैं अच्छे कम से कम। एस्ट्रोलॉजर बनने की पहचान, डेडिकेशन, इसको सही बात है। क्योंकि इन्होंने हाँ, जितनी मेहनत किया सही है बात। उसका ये लाभ इनको मिल रहा है, हाँ, मिल और ही ये रहा है। आगे क्योंकि मतलब देखने के लिए। अक्सर ना जो लोग भी हमारे पास आते हैं, अगर उनका कुछ काम नहीं होता और फिर अगर आप उनसे बात करो ना, तो पता चलता है कि उपायों में उन्होंने गड़बड़ कर दी है। कहीं न कहीं या तो उन्होंने वो मिस कर दिया है, हमेशा निकल के वही चीज़ आती है कि वो या तो उपाय मिस कर रहे हैं, या तो वो लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुछ पूछा नहीं, अपने आप से कुछ मिस्टेक कर दी। तो ये वाली चीज़ निकल के आती है। अगर आप ढंग से उपाय करते हैं, जो आपको लिख के दिया गया है, आप वो उपाय करते बिल्कुल हो, नियमित। आपको 100% 101% उसका हम्म, फल मिलता है। इसका लिविंग एग्जांपल हम लोग हैं, मैं हूँ, मैम है, और कितने सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बोलना नहीं चाहिए, मगर बहुत बड़े-बड़े भारत के ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। ऐसे-ऐसे लोग भी हमारे क्लाइंट लिस्ट में हैं। तो वो बात सिर्फ है। ये है, आप लोगों को ढंग मंत्री से, हैं, बड़े-बड़े मंत्री। हाँ, संसद बाद में तक जा नहीं चुके नाम हैं हमारे चाहिए, गुरुजी, बाद और में, क्या चाहिए। माते ये सही सब बात है। आपका आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हाँ, परमात्मा के और आगे आशीर्वाद बढ़ो। से कि जैसे अपनी जर्नी चल रही, वैसे हम्म। बहुत से लोगों को हमको भला करना है, हाँ, और भला करने करेंगे के साथ साथ निशुल्क, मैं लोगों को मैं निशुल्क रिजल्ट करूंगी। मिलना चाहिए जी। और पूरा जो नागपुर है ये संभालना ही आपको है, जी। और जितने भी चाहे बिल्कुल वो लोग उपाय के संभालूंगी। समान हो। लोग मैम का कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, मैं जैसे लाइव खत्म हो जाएगी ना, उसके हाँ, बाद स्टोरी के ऊपर मैम के लिए नंबर शेयर कर दूंगी आपके साथ में। आप वहां से मैम के साथ में कांटेक्ट आ जाइएगा, जो मतलब भी आपको आपको सामान जो भी चाहिए, चाहिए। जो भी घोड़ी के दूध से लेकर दुनिया का कोई भी सामान मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बिल्कुल कम रेट में, जो लोग बिल्कुल। जैसा सामान होता है मैं आपको वैसा दिला दूंगी, और हेल्प करूंगी, पूरी पूरी हेल्प करूंगी। जी। हम्म। ठीक है, तो माते एक चीज और करना है आपको, और क्या कहती है मेरी कुंडली? माते तुम्हारी जो जन्म कुंडली, मेरी कुंडली और तुम्हारी क्या जो जन्म कहती है? कुंडली कहती है कि जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होना। जो तुम जरूरत से ज्यादा हम्म। इमोशनल हो जाती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खराब पॉइंट है। और दूसरी बात, 18 फेब 2025 के बाद जो समय जो चालू हुआ है, ये बृहस्पति का चालू हुआ है, और बृहस्पति की महादशा में अपनी अच्छा। सेहत का विशेष ध्यान देकर के चलना है। इस बृहस्पति की महादशा के अंदर यदि आपने हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाया, तो ये ज्ञान को भंडार आपको देगा, ज्ञान का भंडार, नाम फेम इज्जत को बढ़ाएगा, और तुम्हारी याददाश्त को मजबूत करेगा। और एक तांबे का छेद वाला अच्छा। पैसा गले में पहन लो, बाकी तो आप सारे उपाय खुद कर लेती हो, आपको कुछ उपाय मुझे बताने की हाँ, आवश्यकता भी नहीं। ठीक ऐसा है। नहीं है। आपके उपायों से मुझे रोशनी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि अंधेरे में हूँ और एक बहुत बड़ी किरण मेरे ऊपर आई और मैं जगमगा उठती हूँ। मुझे बीमारी से बिल्कुल राहत मिल जाती है छोटे छोटे उपायों से। देखो मेरे कंचा इष्ट देव भोलेनाथ हैं। मैं जी, 50 साल से सोमवार का उपवास करती हूँ और शिवलिंग को डेली जल चढ़ाती हूँ। शायद उसकी मुझे ताकत मिल गई है। और उस आपके भी शिव बाबा हैं, मेरे भी शिव बाबा हैं, और माता रानी की भक्त हूँ।
बस 2 ही मेरे भगवान है, उनकी ताकत से मैं आज जिंदी हूँ। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, आपने मुझे बचा लिया। आपने बोला था कि रांगा करना, किया मैंने। हम्म। और मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, मुझे खरोच नहीं आई। इसका श्रेय हम पति पत्नी मिलके आपको देते हैं। बाकी मेरे भाई के लिए आप बताइए, उनके लिए आप बताइए उनका कैसे भी डेट ऑफ करके। बर्थ क्या है मैम? उनका डीओपी क्या है? हाँ, चलो 24 उनसे स्टार्ट करते हैं। 24 हाँ 24 अगस्त 24 57 अगस्त 1957। 57 57 जी, 1957 हाँ, सुबह को टाइम 5 क्या है? बजे, सुबह 5 बजे AM, 5 AM, 5 AM, नागपुर। नागपुर। अशोक, अशोक नाम है। उसको सम्मान मिले और स्वास्थ्य ठीक हो, जब तक वो दुनिया में है ठीक रहे। आपने मुझे बोला भी था कि आपके भाई को तकलीफ आएगी। मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था, मैंने कैसे, मेरे से ये बात छूट गई। देखो अशोक जी की उसको जन्म सर कुंडली के अंदर ये जो वक्त जो चालू हुआ 15 अक्टूबर 2018 के बाद से, ये मेजर तकलीफ हाँ वाला इनका समय जो चालू हुआ है, और जो ये समय हाँ निकलने वाला ही है। हाँ क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में खराब जो मंगल की महादशा जो लगी हुई है, ये 15 अक्टूबर के हाँ बाद से समाप्त हो रही। इसके बाद तुम्हारे भैया, मैं जरूर कहूंगा कि बहुत जबरदस्त, जैसे पहले वाले इनके जो राजयोग जो थे, धीरे धीरे करके हाँ। वो राजयोग खुलने वाले हैं। अच्छा, लेकिन बड़ी इनको खुशखबरी पंद्रह बता दी। हाँ, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद ये जैसे मंगल की महादशा समाप्त होगी, वैसे आएगा राहु। और राहु इनका हाँ, बहुत उच्च का जाकर के बैठा है तीसरे घर में। और तीसरे घर में राहु अच्छा, जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं इंसान को बुढ़ापे में भी सुख अच्छा मिलता है, लग्जरी का। और ये उपाय तुम्हारा 15, जैसे मंगल की महादशा समाप्त होगी उसके 3 महीने बाद इनका दूसरा राजयोग चालू हो रहा है। लेकिन अच्छा। इनको ये आजकल बहुत जल्दी इरिटेट भी हो रहे होंगे। बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। चल फिर नहीं सकते, पर विल पावर बहुत तेज है। सारा दिन वॉक करते हैं, भूल जाते हैं। अभी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ मोतियाबिंद का। और खाते ज्यादा नहीं है जितना पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। उसका डिस्टर्ब हो गई हूं मैं कि ये जब तक रहे, नहीं, स्वस्थ रहे, घर में सम्मान। सन, शनि चौथे घर में जाकर के बैठे, इतना कोई टेंशन वाला योग माते नहीं है। बस ये जो मंगल की महादशा को निकलने दो, इसके बाद जो राहु आएगा उसमें शनि भी अच्छा फल देगा और बाकी ग्रह भी सारे एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले इनका उपाय करना क्या आपको, 4 दिन लगातार 4 पौवे शराब के जल प्रवाह करा दो। हाँ, ये सबसे ज्यादा अनिवार्य उपाय है। और कर दिया, दूसरा फिर से उपाय करूं? करना है जी। ये तो 4 दिन मैंने 4 पौवे कर दिया है। कब फिर से किया था करूं एक आपने? बार? 6 महीने पहले कर दिया। हाँ, मत एक बार छह दोबारा सात कर महीने दो। हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दोबारा कर दो आप। ठीक है, और ठीक दूसरा है। उपाय करना है, मंगल एंड केतु और सूर्य 12वें घर में 27 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल कच्चे दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करा दो। हाँ, क्योंकि शनि जब भी चौथे घर में जाकर के बैठ जाता तो 12वें घर का चंद्रमा टोटली खत्म हो गया। हाँ, बरोबर है। तो इसको दोबारा अब एक्टिव करना है मुझे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो है राहु का। तो ये अच्छा, चावल वाला उपाय करा दो। उनके घर में बरसात आजकल हो रही है, बरसात का पानी कांच की बोतल में या कांच के जार में भरवा करके घर में स्थापित करा दो। हाँ, और घर के हाँ। नॉर्थ ईस्ट से जितना भी कबाड़ है सारा हटवा दो आप। नहीं, साफ है, वहां मंदिर है और गेट भी है। बहुत अच्छा। साफ है, हाँ, तो बिल्कुल साफ है। वहां बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और वहां पे गंगा जल भी हाँ, रखवा दो आप। और हर ठीक है। 3 महीने में हाँ, 9 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबवा दो आप। सौंफ, हाँ। और 12 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके काली गाय को खिला दो। माते ये उपाय करके आलू, देखो, इसके बाद जी। 2 किलो आलू कितने दिन? 12 दिन करना है, 27 दिन नहीं करना, सिर्फ 12 दिन करना है। क्योंकि मैं ग्रहों हाँ, को एक्टिव ठीक कर है। रहा हूं हाँ, ठीक है। दोबारा से। ये हाँ, उपाय करा दो, हाँ, तुम्हारे भैया अच्छे इंसान बन जाएंगे। और मंगल का समय जाते ही इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनको बोलना कि दारू बहुत ज्यादा नहीं पीनी है, थोड़ी सी पीनी है बस, पीना चाहे तो। उसके दिमाग पर असर हो गया है
क्योंकि मेरी भाभी भी 7-8 साल पहले चली गई, जिसको कि बहुत प्यार करते थे, जी वो लक्ष्मी थी हमारे घर की। उसके जी आने से हमारे घर में बहुत धन दौलत आई थी, बहुत। अभी उसके चले जाने के बाद इसका अब नौकरी भी चली गई और एक्सीडेंट भी हो गया और दिमाग पर भी असर हो गया है। तो ये तो ये जो उपाय दिमाग मैं का जो मेरे असर, भाई से। ये हाँ, माते जो दिमाग का असर जो हुआ है, ये राहु के टाइम हाँ, में पूरा एक्टिव हो जाएगा। इसका बुरा इफेक्ट नहीं आएगा अच्छा, बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध देव बहुत शुभ होकर के बैठे हैं धन भाव में। हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये जो योग है ये हाँ, नसों से संबंधी तकलीफें बिल्कुल भी नहीं देगा। और जैसे ये राहु का टाइम आएगा, इनका अच्छा। दिमाग बहुत शार्प हो, इनका दिमाग, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अभी भी है, लेकिन अभी कमजोर दिमाग तो दिखाई दे रही तेज है, है अभी लेकिन। कमजोर हाँ अभी हाँ, कमजोर दिखाई दे रही है। आने हाँ, वाला वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, इतनी उपाय करवा हाँ, दो हाँ, मात्र, हाँ, ये बहुत शानदार इंसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अभी बहुत लंबा चलेंगे। हाँ। बस बस बस, बहुत बहुत थैंक यू। बच्चे देखे अभी अभी। अच्छा, जो मेरे भतीजे की शादी हुई ना, दो भतीजे थे, एक चाचा का लड़का और मेरा सगा भतीजा, उनकी कुंडलियों को देखकर आपने बोला था दिवाली के आसपास शादी होगी, और दिवाली के पहला ही जो मुहूर्त है, दोनों की शादी जी एक साथ हुई। इसकी शादी भी आपके उपायों से हुई। मेरी भतीजी अमेरिका में रहती है, आप उनसे हम्म, बात करते हैं, पूजा सावलानी। मेरे पास फोन आया उसकी था भी, जी। हाँ, उसके मम्मी पापा भी आपके उपाय यहाँ इंडिया में करते हैं, यहाँ हम्म, वो भी उपाय करते हैं। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है आपसे, ओके, और थैंक फायदा हो रहा है। ऐसा थोड़ी फायदा यू। नहीं हो रहा है भाई, सामान वेस्ट हो रहा है, पूरा तो फायदा। जब माते, लोग तो जब घर का जब घर का मेन मुखिया जोड़ा है, तो बेटा परिवार जितने भी लोग हैं परिवार के रिश्तेदार, वो तो जुड़ ही जाते हैं। मेन तो बिल्कुल खुदे सब का जुड़ स्ट्रगल गए घर हैं। में बैठे हैं। जी ये तो आपसे सीखते हैं हम, और सिखाने का तरीका बड़ा अच्छा है, सरल है। जो भी थैंक यू यानी थैंक यू। अनजान भी होंगे ना, वो भी कुंडली खोलकर बैठेंगे ना, तो वो समझ जाएंगे मंगल केतु यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है। जी अच्छा, ऐसे बातों ही बातों में भी लोग सीख रहे हैं भाई, जी चंद्रमा के ये लक्षण है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये चीजें हम में है या सामने वाले में है, और उपाय चालू कर देते हैं, मुझे फोन करते हैं। कल हमने माही जी का एपिसोड देखा, उसमें चंद्रमा पर डिस्कस हुआ, ऐसा है क्या, करें क्या? मैं बोलती हाँ करो, देख करके। तो लोग भी सीख रहे हैं माते, आपसे, सिंपल सा कितनी लॉजिक बड़ी है। बात है। जैसे आपने जैसे एग्जांपल देती है कि आपको मालूम है कि जिनकी बहन बुआ बेटियां परेशान, तो बुध खराब। जिनके बुध पिता के खराब, सुख कमजोर, उनके सूर्य खराब। सूर्य खराब, हाँ, जिनके बुजुर्गों का सुख ना मिले, उनके बृहस्पति खराब। गुरु, गुरु खराब, जिनके भाइयों की मृत्यु पहले हो जाए, बड़े भाई की, या मंगल, भाइयों को सुख ना मिल पाए, मंगल खराब। जिनकी शादीशुदा, जिनकी बहुत अच्छे से ना चले, डिवोर्स हो जाए, शुक्र कमजोर। शुक्र ये खराब। राहु भी देखा जाता है कि दूसरे सातवें घर में कौन से ग्रह जाके बैठे हैं। तो ये तो हाँ, वो आपको देखना मालूम है पड़ता है। मैम कि ये सिम्टम्स हाँ, हम लोग को मालूम होता है, तो वैसे हम जज कर लेते हैं कि किसका कौन सा ग्रह खराब जाके बैठा है, कुंडली देखते ही। हाँ, चलो आकांक्षा, पर फिर भी एक अब गुरु बनाना बहुत जरूरी है। एकलव्य नहीं बनता ऐसा जब तक द्रोणाचार्य सामने ना आए। तो आप हमारे जी, लिए द्रोणाचार्य हैं, हम छुपे हुए एकलव्य हैं। नहीं माते, आप छुपे हुए नहीं हो। जो लोग आपको नहीं जानते, आज की डेट, आज के बाद से लोग आपको जानेंगे, क्योंकि ये मुझे तो मालूम है कि जो आ, आप में ज्ञान है और जो जिंदगी का अनुभव है, ये हम भी आपसे सीखते हाँ, हैं। बहुत। क्योंकि बड़ों के पास तो ज्ञान बड़ा, भाई वो बड़े हैं तो ज्ञान तो आपके पास अल्टीमेट है। तो ये है कि अपने जो न ज्ञान जाने। का प्रचार है, हमारे लाइफ में आकर हाँ, के हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान आप लोगों को दोगी, अपने जीवन का देंगे, राज बताओगी, जीने का देंगे। तरीका लोगों को बताओगी आप। हाँ, बिल्कुल। और ये बताना है कि तीस डिवोर्स नहीं पैंतीस लेना है। साल 35 साल पुरानी अखबारों की कटिंग है मेरे पास, जो मैं वृक्षों की जानकारी, त्योहारों की, नक्षत्रों की पढ़ाई, ये 30-35 साल से मेरे पास कॉपियां बनी हुई है। लिखती जाती थी, न जाने कौन सा नशा था। लाल किताब वाले जो रूपचंद जोशी है, शायद उसने मुझे भी ढूंढ लिया है, ऐसा सुनते हैं जी ना एपिसोड में जी कि जी वो जी। खुद ढूंढते हैं। तो मेरे को नागपुर में कैसे उसने चुन लिया है, ये तो ईश्वर की कृपा है, और आप जैसे गुरुओं की तलाश है कि हम कैसे आपको मिल गए, नहीं तो ये मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चले जाता था। न नहीं जाने माते, कैसे ये लोग पूरा मिलते ज्ञान, हैं। ये जो ज्ञान है आपको, इस ज्ञान को फैलाना भी है, और हमको इसको दुनिया को लाभ हाँ, देना है। ठीक है,
ठीक है। चलो हाँ माते। बिल्कुल। जी जी। आज मैम हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। मैम आप कितना और भी हमारे समय साथ दिया, जुड़िए। अब मैम अनमोल आपको समय हमारे साथ दिया। जब भी आपको इतना समय तो मिले, आप लाखों हमारे साथ रुपए मेरे जरूर लग जुड़िएगा। जाते थे वशिष्ठ के ऑफिस में। नहीं इतना मुझे माते। लाखों रुपए देना पड़ता था इतने टाइम के लिए, और आपने निशुल्क मुझे बताया। लोगों को भी, लोगों की भी आप सेवा कर रहे हैं निशुल्क। सोचिए ना, कितनी दुआएं मिलती है आपको। ये जो माते चेहरा ये तो चमक मैंने रहा है ना आपसे सीखा आपका। है। ये जो आपका आपसे सीखा है कि आप लोगों की कितनी सेवा करती हो, ये तो मुझे मालूम। कभी आकांक्षा जाना हाँ नागपुर तुम, तो मैम को देखना हाँ, कि कितना लोगों की सेवा करती है। जी ये मनुष्य जन्म मिला है, कुछ तो अच्छा करके जाए, कुछ तो अच्छा हो ना बिल्कुल सही हमारी बात है। यही झोली में। अटल है। हाँ, यही एक अटल सत्य है कुछ जो तो अच्छा आपने हो बोला जाए। है। हाँ, कुछ अच्छा करके जाएंगे। जी। हम्म। जी आप चलो हमारे साथ माते जुड़ी ठीक मैम। है। थैंक यू सो जी मच, आप जुड़े। आप हमेशा जब भी थैंक आपको यू। समय मिले ना, आप जरूर जुड़िए, जुड़ा करिए। यहाँ पे सारे बिल्कुल। लोग आज भी मेरा लगा के सुन रहे हैं। आज मैं देख रही हूँ ना, तो कोई इधर से उधर नहीं हो रहा, सब सुन रहे हैं। उनको इतना अच्छा लग रहा है। अरे हमारा सब मैम लोगों का से डिस्कशन मेरी तो ऐसा विनती होता है है। कि मेरी हमारा विनती है जी कि माही भैया जो भी बताते हैं उन उपायों को नजरअंदाज मत करो। मैंने बहुत हम्म, भुगता है मेरे भाई के। मैं अगर उस समय उपाय कर लेती तो आज मेरा भाई इस स्थिति में नहीं होता। और मेरे हस्बैंड बैठे हैं अच्छे से, कमा रहे, खा रहे, और मुझे इतना प्यार दे रहे। ये जो भी आज मेरा घर बना है, मेरे घर में ब्लैक कलर का डॉग है, इतना संपन्नता है, बहू कंट्रोल में, बहू बेटा अच्छा है, ससुराल सम्मान दे रही, ये सब उपायों के कारण। नहीं तो मुझे बिल्कुल। पहले, आज से 20 साल पहले बहुत तकलीफें थी, लगता था जीवन नरक है। लेकिन ये उपायों से मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुझे ज्योतिष से प्यार है, बहुत। और ऐसे अगर गुरु मिल जाए तो इसमें हमारी तकदीर खुल जाती है, लॉटरी लग जाती है। ऐसा समझिए, हम बिल्कुल भाग्यवान हैं जो ऐसे गुरुओं के संपर्क में रहते हैं। जो छोटी मोटी बातें मैं मुझे नहीं समझ में आई, गुरुजी उसी समय फोन उठाते हैं। कितना लोगों को फायदा हुआ है, कितना, ये तो मैं जानती हूँ, लिस्ट है मेरे पास। कितने लोगों को बच्चे हुए जिनको जवाब मिला था। सोचो ना, 38 वाली लड़की बोल रही थी मेरी क्या शादी होगी, आपने वो लोटे जल प्रवाह कराए, उस 27वें लोटे वाले दिन उसकी सगाई हुई। आश्चर्य में पड़ गए लोग। अब उसको जुड़वा बेटियां हुई है, बोलते हैं कब आएंगे गुरुजी। तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं भाई, तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं। इतना रोशनी फैलाई है। आपको बहुत थैंक यू। बहुत भगवान की आशीर्वाद, फलो फूलो और सत्कार्य करो, आगे बढ़ो। आकांक्षा आप भी बहुत प्यारी हैं, आपका भी शुक्र बहुत अच्छा थैंक यू। है। और टीवी पे आए हो, राहु भी बहुत अच्छा है। ये ग्रहों का जी ही तो मेला है, और क्या है, नहीं तो बिल्कुल इंसान अकेला है। बिल्कुल बिल्कुल इंसान सही बिल्कुल अकेला बात है। है। बिल्कुल। जो बस यही इंसान बात को चेहरा मैम अगर देख लोग करके समझ बता दे, जाते हैं तो। आकांक्षा जो चेहरा हाँ चेहरा देख देख कर। के बता दे कि आपका शुक्र कैसा है, सही तो बात है। मान हाँ जाओ और कि इस मैम को बात का कितनी तो भैया नॉलेज आपको है। तो पता ही है कि आप बताओ, शुक्र अच्छा ही है हाँ ना। बहुत अच्छा आपने है, भी बहुत देखा अच्छा है। है। बिल्कुल। वही चीज है ना ठीक कि है बात है। एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस बहुत है और हाँ मैम का बिल्कुल। नंबर मैं ना डाल दूंगी अभी स्टोरी के ऊपर। आप वहां से मैम से संपर्क कर लीजिएगा, जितने भी लोग मैम से संपर्क बिल्कुल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मैं। बिल्कुल मैं भी करूंगी आपसे बिल्कुल संपर्क। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू जी सेवा थैंक यू का तो थैंक यू। अवसर थैंक यू चाहिए सो ही। मच मैम। जी जी आज Okay, हमारे God साथ आप bless जुड़े, बहुत you. अच्छा थैंक लगा। यू Once थैंक यू। again, God थैंक यू सो bless मच। you. Thank हाँ you. बहुत से क्लाइंट वेट God कर रहे bless हैं, आप you. सबकी कॉल ले लेते हैं माते। थैंक यू जी। इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू माते, थैंक यू ओके, थैंक थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। गॉड ब्लेस। आज यू। मैम आकांक्षा जुड़ी, चलो। बहुत अच्छा लगा भैया। बिल्कुल। तो अभी एक ना किसी ने हमसे सवाल पूछा है। एक हमारे कैमरे में कुछ गड़बड़ हो गई है, पहले मैं इसकी सेटिंग ठीक कर देती हूँ। तो वसुधा जी पूछ रही हैं कि मार्स और मून का कंजक्शन युति, मार्स बोले तो मंगल और चंद्र की युति अगर किसी की कुंडली में जाके बैठ जाए तो वो बे- कैसे, मतलब क्या उसका पूछ रही हैं। आकांक्षा चंद्र, जो मैम ने क्वेश्चन किया है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि इसके बारे में जी। सही जानकारी प्राप्त हो जाए ना, क्योंकि चंद्रमा और मंगल यदि दोनों बेटा आपस में जाके बैठ जाए, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है हमारी हम्म, बॉडी में 70% पानी, हाँ। और जो मंगल होता है ये हमारी बॉडी, बॉडी को होता है खून, जो हम्म, हमारी नसों में दौड़ता है।
एनर्जी देता है हमको, और इसी से हमारे बनते हैं रेड सेल्स एंड व्हाइट सेल्स, जिनमें सेक्सुअल या बच्चा पैदा करने की जो काबिलियत जो कम होती है, वो सेल्स इसी से बनते हैं। अब क्या होता है, हाँ। और इसी बेटा चंद्र मंगल के योग को ही बोला गया है लक्ष्मी नारायण योग। ओ। और यदि बेटा यही लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाएं या खराब घर में जाकर के बैठ जाएं, तो बेटा ये धज्जियां उड़ा देते हैं सेहत की। अरे। तो ये दो योग अच्छे होते हैं, तभी बोलते हैं कि एक ही कुंडली के अंदर यदि अच्छे घर में ग्रह जाकर के बैठ गए तो बहुत टॉप का इंसान, धैर्यवान होगा, पेशेंस होगा, जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। और बेटा यही योग कमजोर जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं कि सेहत के ऊपर सेहत खराब रहेगी, कितनी भी तुम दवाइयां करा लो, लेकिन दवाई बहुत अच्छी से लगी नहीं, कभी बॉडी स्वेलिंग, कभी पैर जो जिनके फूल आते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। हाँ 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 हाँ, पैर मोटे मोटे हो जाते हैं। हाँ, और ये बेटा खराब घर में जाकर के बैठ जाए ना, जैसे 8वें घर में जाके बैठे हैं खराब होकर के, या 12वें घर में किसी खराब ग्रह की वजह से ये खराब हो रहे हैं, तो ये शादी भी नहीं होने देती इंसान की। ओ। कि शादी में भी अड़चने बहुत गंदी डाल देते हैं ये। 40-40 साल के लोग हो जाते हैं तब भी इसी योग की वजह से शादी नहीं होती। ये तो इंसान का मन नहीं होगा शादी होने का, करने का। यदि वो शादी करने के लिए एग्री भी हो गया तो उसका मूड नहीं होगा, ऐसे लोग मूडी बन जाते हैं फिर। तो लक्ष्मी अच्छा। नारायण योग को अच्छा करने के लिए यदि जिनकी जन्म कुंडली में धन भाव में जाके बैठे हैं, 9वें घर में जाकर के बैठे हैं, 11वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग सबसे जबरदस्त है। और यदि यही लक्ष्मी नारायण योग आपकी जन्म कुंडली में खराब होकर के बैठे हैं, तो ऐसे इमोशनल होकर के इंसान दूसरों को उधार दे देता है पैसा, आकांक्षा, ओहो। और वो पैसा फंस जाता है, सब कभी फंस वो पैसा जाता है। वापस नहीं आता है। ओहो। तो जो व्यक्ति जिनकी सेहत कमजोर हो रही है या जिनके पैसे फंसे हुए हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग को ठीक करने के लिए, अच्छे घर में पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम उपाय मैं दे रहा हूं आपको। जो 43 दिन लगातार एक स्टील का गिलास ले लो, उसमें कच्चा दूध भर लिया और 2 चम्मच शहद की मिला करके मंदिर में रख करके आ जाओ भोलेनाथ की मूर्ति के सामने, और जो मांगना है उनसे मांगो। फिर देखो लक्ष्मी नारायण योग कितने अच्छे एक्टिव होते हैं, पैसा, नाम, फिर इज्जत सब कुछ देते हैं, सेहत को लेके भी अच्छा रखते हैं ये। जी। तो कितना अच्छा सवाल पूछा है आज सुधा जी ने। जी, ऐसे सवाल आप पूछा कीजिए, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोग भी पूछा कीजिए। गुरुजी आप पहली जबरदस्त है। कुंडली ले लेते हैं नितिन जी जी, की। जी। इनकी डिटेल्स हैं 25 जुलाई 1990। 25 जुलाई 1990, टाइम क्या है? 1:15 PM। 1:15 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान पलवल इनका जन्म स्थान है, हरियाणा में। ये लिखते हैं कि जन्मदिन के लिए कुछ खास उपाय इनका बता दीजिए, इनका परसों जन्मदिन है। इनका जो धंधा पहली सही बात तो चले ऐसा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। इनका नाम क्या बताया? अरविंद। नितिन जी। नितिन जी, नितिन जी। नितिन जी, नितिन आपको भारद्वाज जन्मदिन की जी। एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो आपका जो आने वाला जो वक्त है, 35 कंप्लीट करके आप 36 में चालू होने वाले हैं, ठीक है। और नितिन जी की जन्म कुंडली में राहु की महादशा लगी हुई है, और शनि राहु का मेल अभी तो 12वें घर में है, वैसे बैठा है तीसरे घर में, ओके। राहु में चल रहे हैं राहु देव। आज हमारे छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर बहुत जान, जहाज, एयरपोर्ट पास में है? है ना। अरे वाह, प्राइम तो लोकेशन है भाई। नहीं, लोकेशन एक्चुअली क्या है कि एयरपोर्ट पास में इतनी आवाजें जो आ रही है ना जहाज की, मुझे हाँ। लगता है जब से मैंने लाइव चालू किया 5-7 निकल चुके हैं, जबकि इतने कभी जाते नहीं है। वो आकांक्षा, कल नितिन जी की शिवरात्रि भी है जन्म, ना। हाँ, जी। नितिन जी की जन्म कुंडली इतनी टॉप की कुंडली मुझे लगती है, पूछो ना। हम्म, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा जो राहु में राहु जाके चल रहा है, ये जबरदस्त है। ये जीवन में मेहनत करके बहुत पैसे वाले इंसान बनेंगे। लेकिन एक योग इनका इतना कमजोर जाकर बैठा है, केतु। केतु नीच का बेटा हाँ। जाकर के बैठा है पाकिस्तान में, और चंद्र बुध का मेल 10वें घर में। यदि ये जमीनों का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, तो जीवन में बहुत कामयाब, हम्म, दलाली का काम करते हैं तो। लेकिन इनके जन्म कुंडली के अंदर बेटा शनि देव नीच की जाकर के बैठे हैं तीसरे घर में, जो बोलते हैं जीवन में ये मेहनत बहुत कराते हैं और कभी भी सुकून की रोटी खाने नहीं देते। कभी इंसान अपने बेटे से परेशान होता है, तो कभी अपने घर वालों से परेशान होता है, कभी अपने भाइयों से परेशान होता है। ये कौन की परेशानी बना के हमेशा रखते हैं। और यदि ऐसे में जाता साउथ या ईस्ट फेसिंग मकान में रहने लगे, तो जीवन में कठिनाइयां कठिनाइयां चालू हो जाती हैं।
जी तो बेटा जो इनका जो आने वाला जो वक्त है, नितिन जी का ये बेटा काफी अच्छा है वर्ष भर। ये साल। इस वर्ष, हाँ हाँ ये साल जो है इनका काफी शानदार जाने वाला है, क्योंकि शनि 7वें घर में आने वाला है, तो परमात्मा की दया से मकान वगैरह आने के कोई योग बनेंगे और कमाई के रास्ते बहुत अच्छे खुलने वाले हैं। तो सबसे पहले नितिन जी क्या आपको उपाय करना है कि जन्मदिन वाले दिन 3 दिन लगातार एक काला सफेद कमल किसी गरीब को दान देना है, और 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में देना है। यदि कामकाज को लेकर के आपको परेशानी हो रही है बार बार, तो हर 3 महीने में 10 अंधों को खाना खिलाना है, जी, और ये 3 43 दिन उपाय है। लगातार तांबे का एक पैसा अपने सर से 7 बार घुमा करके तुम जल प्रवाह कर दो। बेटा जी इनसे पूछो कि इनकी क्या शादी नहीं हुई क्या अभी? एक क्वेश्चन मुझे चाहिए बस। नितिन जी, नितिन जी का विवाह हुआ है? नितिन जी अभी जुड़े तो हैं, नितिन जी ने अभी थैंक यू भी बोला है। नितिन जी आपकी शादी हुई है क्या? और आज मुझे कई नए सारे लोग दिख रहे हैं, अरुणा जी, अयांश जी, श्रुति, कई सारे नए नए लोग दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं वो इस वजह से होगा आपने फॉलो नहीं किया होगा। तो आप फॉलो करके आपका कमेंट बॉक्स खुल जाएगा, जो भी लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। नितिन जी आप जुड़े हैं हमारे साथ। शादी हो गई, 3 बेटियां भी हैं इनकी। 3 बेटियां हैं ना, बेटा नहीं है। 3 बेटियां हैं। हम्म, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि ये पुत्र संतान को लेकर के भी तकलीफें देता है। हाँ। और यदि नितिन जी साउथ या ईस्ट पश्चिम बेटा मकान में ना रहे, स्ट्रगल हम्म, तो है लेकिन ये बंदा बहुत कामयाब रहेगा, इतना मुझे मालूम है। और नितिन ये उपाय करके तुम चलो, जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। लेकिन बेटा है नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि बेटा होता तो तकलीफें और उसको ज्यादा आती हैं, तो इसलिए उसका उपाय देना अच्छा। पड़ता है मुझे। लेकिन बेटा नहीं है तो उसको उपाय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं मुझे। ये उपाय करके हम्म चलो बेटा, जीवन में बहुत कामयाब रहोगे। और रात को दूध बिल्कुल भी नहीं पीना, यदि पीना है तो कलर चेंज करके पीना है। और पत्नी को हम्म हमेशा खुश करके रखना है, पत्नी के साथ झगड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस भी थोड़ा सा कम है। और धैर्य हम्म, पेशेंस तुम जितना बना करके चलोगे तुम जीवन में उतने अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि लगन तुला है तो लग्जरी अच्छी मिलेगी। जी नितिन जी पहले तो आपको जी। बर्थडे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत और आप अपने शुभकामनाएं। उपाय करके चले। और ये साल काफी अच्छा जाने वाला है, काफी खुशियों वाला है। हाँ, ये साल अच्छा जाएगा आपका, और आप फिर हमको खुद यहाँ पे लिख के बताएंगे कि कितना बढ़िया गया था। जी। जी। अगला सवाल सांची जी का है। गुरुजी इन्होंने अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा है। बेटी का जी। नाम दित्या है। इसकी जी। डेट ऑफ बर्थ है 24/11/2023। 24/11/2023। टाइम क्या है? समय है 8:14 AM सुबह के। 8:14 और AM। 14 मिनट। हाँ, दिल्ली में इसका जन्म हुआ है लड़की का। ये इनकी मदर लिखती हैं कि बहुत ज्यादा जिद्दी है और कुछ खाती पीती भी नहीं है। पहली बात तो ये बेटी बहुत प्यारी है। और जिद्दी क्या है कि अभी तो छोटा बच्चा ही है, सूर्य मंगल का मेल जाकर के बैठा है 12वें घर में। तो बेटा ऐसे में बोलते हैं बच्चे में थोड़ा सा जिदपन तो होता ही होता है। तो आपको लगन कुंडली में ये मंगल बुध सूर्य पहले घर में दिखाई देंगे, तो ये थोड़ा बच्चा जिद्दी रहेगा लेकिन बहुत कामयाब बच्चा है। इनके पिता का कोई विदेशों से संबंधित कोई काम है क्या, आना जाना लगा रहता है क्या? सांची जी अगर आप सुन रही हैं तो कुछ आपका फॉरेन कंट्री में कुछ काम हो हस्बैंड का, या फिर उनसे आप डील करते हो, ऐसा कुछ है? क्योंकि बेटा रीजन क्या है ना कि इनका बैठा लगन में, मैंने बोला कि मंगल सूर्य, यदि हम्म मैं शोधित कुंडली की बात करूं तो ये 12वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं। यदि ये सांची लिखती जी हैं इनका गुरुजी, ये लिखती हैं इनके टाइम 8:14 AM है। 8:14 ही किया हमने। 8:14 AM बेटा किया मैंने, चौबीस हाँ ग्यारह हाँ दो सही है। हजार तेईस 8:14 ये मिनट सही है। AM जन्म स्थान दिल्ली। जी जी। बेटा इसमें हाँ गुस्सा, इनका बाहर काम है जी, हस्बैंड का। क्योंकि आप देखो इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा बुध बैठा है लगन में, मीडिया में। हम्म ये बेटी भी अपने पिता से ज्यादा कामयाब रहेगी, और इनके पिता का पैकेज भी काफी अच्छा होगा। दूसरी बात, हम्म, इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा यही एक योग कमजोर जाकर के बैठा है, इस बिटिया में जितपन तो ये रहेगा। जी लेकिन ये अपने पिता के लिए काफी लगी है, बहुत लकी है कि जब से ये बेटी पैदा हुई इनके पिता ने कम से कम एक एक मकान तो खरीद लिया होगा। यह 2 हम्म, मकान खरीदने के मुझे और अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकी लड़की। मम्मी के अंदर, ये जो हाँ। बिटिया है क्या नाम बताया, इनकी मम्मी के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। ओहो।
क्योंकि पिता के लिए तो अच्छी हो गई, लेकिन चौथे घर में लग गया चंद्र ग्रहण। और जब बेटा चौथे घर में चंद्र ग्रहण जाकर के लग जाता है तो बोलते हैं माँ की सेहत कमजोर रहती है और घर में बार बार रेनोवेशन या तोड़फोड़ कराई जाए तो बोलते हैं सास बहू के झगड़े बहुत भयंकर हो जाते हैं और जी माँ और दादी दोनों ही परेशान रहती हैं। तो इसका उपाय करके चलो, लेकिन इसमें बिटिया की पर्सनल बात करूं, ये जिद्दी है, उसका मैं उपाय तुमको दूंगा। लेकिन ये बेटी जिद्दी है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बहुत कामयाब बच्ची बनेगी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी और इसका दिमाग आकांक्षा अल्टीमेट। छोटे से जो बच्चे की एक्टिविटी होती है ना, वो मालूम हो हाँ। जाता है और इसका दिमाग बहुत अच्छा है। जिद्दी इसको होना तो इनको चलो बच्चे का नेचर भी होता है, हाँ, किसी किसी बच्चे का। ऐसे बच्चों को बेटा साइंटिस्ट बनाना चाहिए, हम्म या जो बड़े बड़े जो जहाज के कंपनियां होती हैं, जो जहाज बनाते हैं, जो पार्ट हाँ, बनाते हैं, जो एविएशन वाली कंपनियां होती हाँ, हैं। उसके हिसाब से यदि कोई भी काम करते हैं ना, कुल मिला के विदेशों से संबंधित जो भी काम हम्म, होंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे मुझे नहीं दिखाई देता कि इंडिया में रहेगी। अरे वाह, हाँ, ये तो कंफर्म है। बाहर का काम करेगी। जैसे ही बड़ी हो जाएगी, हो सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाके चली जाए और इनके माता पिता भी आने वाले टाइम में बाहर ही शिफ्ट हो सकते हैं और ये बहुत कामयाब बच्चे रहेंगे। लेकिन इसका एक उपाय करना पड़ेगा, बिटिया जिद्दी है तो हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना है, इसको नमकीन चटपटा बिल्कुल भी नहीं देना और 3 दिन लगातार एक दवा चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान देना है। इतना उपाय जी करा दो। अब इनकी मम्मी के लिए 3 दिन लगातार 1 किलो जौ, 4 किलो कच्चे दूध से धोकर के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। यदि इनकी इनकी मम्मी में गुस्सा, उनकी सेहत खराब हो रही है तो कराना है, नहीं तो नहीं कराना है आपको। हाँ, तो ये दो चीजें हैं। अगर आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बात बात पे हाँ इरिटेट हो जाते हैं जो लोग, या फिर आपकी सेहत में कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रही है बच्चे के आने के बाद, तो ही आप ये कीजिएगा, नहीं तो जो बच्चे वाला उपाय है बस उतना ही कर कीजिएगा। गुरुजी अगला सवाल ले ले फिर। जी, आज तो सवाल भी बहुत है। आज योगेश जी हमारे साथ नए जुड़े हैं, सांची जी भी नहीं जुड़ी थी हमारे साथ, योगेश जी भी नए हैं। अच्छा, इनका नाम अमन है। जी। अमन इनका नाम है। इनकी डिटेल्स है 11/5/2005। 11/5/2005 टाइम क्या है? 2 बजे दोपहर के 2 PM। जन्म और स्थान? इसका जन्म जींद जींद में हुआ है, जींद हरियाणा। ये लिखते हैं कि करियर के बारे में पूछना है, जॉब कब तक मिलेगी गुरुजी। अब देखो, इस बच्चे की भी कुंडली में अभी हमने एक चर्चा की थी, आशा जी ने जो बताया था कि उनकी कुंडली में 21 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब लगी थी हाँ हाँ हाँ। और ये जो बच्चा है ये 21 में रनिंग चल रहा है और इसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव इतने टॉप के जाकर के बैठे हुए हैं कि इसका करियर बेटा बहुत शानदार रहेगा और ये बच्चा हम्म, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो गवर्नमेंट योग बहुत अच्छे हैं। हम्म, बेटा सबसे पहले आपको उपाय करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, 9 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबाना है और 3 दिन लगातार 43+43+43 सिक्के तांबे के अपने सर से 7 बार घुमा करके एक एक करके पानी में बहाना है। एक बार अभी फिर अपने हर जन्मदिन पे 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े करके जल प्रवाह करना है, क्योंकि राहु की महादशा लगी है, ये रुकावटें देगी, अड़चने देगी और यह कभी कभी एग्जाम आएगा, पेपर आएगा तो तुम्हारी सेहत कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पेपर तुम्हारा छूट जाएगा। अच्छा। तो ये बेटा रांगे वाला उपाय करना बहुत जरूरी है। और जहां तक तुम्हारी, मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी, या ये बच्चा डॉक्टर या मेडिकल की तैयारी करता है तो ये बहुत ज्यादा शानदार योग है। और नौकरी वाली बेटा आकांक्षा बात है तो गुरु में राहु चला, राहु की महादशा 26 13 जनवरी 2026 के बाद आकांक्षा इस बच्चे का जो समय जो आ रहा बहुत शानदार समय आ रहा है। और बेटा अमन, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देने हैं, वो चांदी का गिफ्ट कभी किसी से नहीं लेना है। इतने उपाय करके चलो बेटा, जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जी, ये उपाय आप करके चले। कभी कभार गुरुजी मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम किसी किसी योग के बारे में बात करते हैं ना, तो कुंडली भी उसी से रिलेटेड ही आती है। 3-4 जी लगातार ऐसी कुंडली आती हैं। जी आकांक्षा। अगला अगला सवाल अशोक जी का लेते हैं। अशोक जी भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, अशोक सिंह जी। इनकी जी, डिटेल्स हैं 19/5/1985। 19/5/1985 टाइम क्या है? 85 समय समय है 3:25PM।
जन्म और स्थान? बदायूं में इनका जन्म हुआ है, बदायूं, उत्तर प्रदेश। ये लिखते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मेरा प्राइवेट करियर है, और फाइनेंशियल कंडीशन इनकी कैसी रहेगी वो इस बारे में बात करना चाहते हैं। अशोक जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर में लगा है सूर्य ग्रहण। और अशोक जी, जब भी 8वें घर में सूर्य ग्रहण जाकर के लग जाए तो ये खुद की सेहत को खराब करता है। लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा काम खराब होते हैं, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली में 8वें घर में दो दो ग्रहण लगे हैं, एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। अरे बाप रे। ये जीवन में बहुत अच्छा तो कांचा पैसा नहीं देता यदि इंसान अपने उपाय करके ना चला। और यदि ऐसे में इंसान में गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बेटा बहुत बढ़ने लगे तो मामले और ज्यादा खराब। और हम्म। यदि इनको शराब और मांस की आदत होगी, यदि ये शराब पीते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे, तो बेटा जीवन में इनको बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। बेशक ये ओहो। प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं, हम्म। लेकिन बेटा जितना अच्छा पैसा कमाना चाहिए उतना अच्छा इनके जीवन में पैसा तो नहीं मुझे दिखाई देता। और ना ही पुत्र संतान के सुख अच्छे मुझे दिखाई देते हैं। ओहो। तो सबसे पहले अशोक जी, आपको अपने उपाय करना है। जो तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब सूर्य ग्रहण लगा है, यदि ये तुमने हम्म। उपाय कर लिया तो तुम्हारी कुंडली की एंजाइटी और जो काम खराब होते हैं, ये दोनों चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहला उपाय है कि 800 ग्राम जौ कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध करके घर में वजन के नीचे दबाओ। जी। इसमें रुपए पैसे के नुकसान नहीं होंगे। दूसरा है, 27 दिन लगातार 800 ग्राम जौ कच्चे दूध का छींटा मार के अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करो। और सोने में 5.25 रत्ती का मूंगा पहन लो। हम्म। और हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाना है। ये उपाय करके आप चलते हैं तो आने वाला वक्त जो तुम्हारा है बहुत शानदार है। और रुपए पैसे फाइनेंस को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। और दारू पियोगे तो मुश्किलें काफी ज्यादा आएंगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ड्रिंक बिल्कुल भी मना है। नहीं तो ये आपको आने वाले टाइम पे हार्ट अटैक की दिक्कत दे जाएगा। या हार्ट अटैक तुम्हारे पिताजी को आया होगा, या तुमको भी हार्ट हम्म। की दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम पे। और जब जब घर बनवाना है, रेनोवेशन कराना है, तो एक बार कुंडली जरूर दिखा लेना, नहीं तो फिर ये आपको फंसा देगा। जी। क्योंकि तो ऐसा व्यक्ति ये। बेटा वकील क्यों ना हो, खुद के ऊपर हम्म। कोर्ट कचहरी के मैटर बन जाते हैं। अरे बाप रे। हम्म। और काम की इनके अंदर होशियारी भी है, चालाकी भी है, लेकिन जितना अच्छा पैसा कमाना चाहिए उतना चाहिए पैसा कमा नहीं पाते, क्योंकि ये कभी कभी सच्चे हिंसावादी बन जाते हैं। तो समय के अनुसार थोड़ा सा ढलना सीखो और ये उपाय करके चलो, जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी आपको। हम्म। ये कंसेप्ट। ये चीज आप देख के चले, अशोक जी। ये तो। अब गुरु जी आखिरी कुंडली ले लेते हैं आज की। जी। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक कुमार मुंडे जी। इनकी डिटेल्स हैं। 1/9/1983। 1/9। 1983। समय है 8:35 PM। जन्म स्थान? इनका जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये लिखते हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी कब खत्म होगी? आपने पूरा स्पेसिफाई नहीं किया है, मगर चलिए कोई बात नहीं। नरेश। दीपक। सतीश दीपक। दीपक, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा लगी हुई है। और वाकई में ओ। दीपक जी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में 21 मई 2021 से बेटा काफी कमजोर समय चालू है। ये हम्म। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, कामकाज के लिए अच्छा नहीं है। जहां पे काम करने के लिए कोशिश करेंगे वहां सफलता बहुत अच्छी मिलेगी नहीं। और बढ़ती उम्र के साथ साथ इनमें धैर्य और पेशेंस की कमी है। यदि इन्होंने लव मैरिज शादी किया है तो मामला और ज्यादा खराब है। ये मैरिड ओहो। लाइफ को भी अच्छे से चलने नहीं देता। लेकिन जब तक ये यहां से शनि का उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, राहु दिन का अच्छा, इनमें दिमाग बहुत अच्छा है, इसका उपाय करके चलो। जो तुम्हारे कामकाज को लेकर जो परेशानियां जो चल रही हैं, मैरिड लाइफ को लेकर के भी परेशानियां हैं, ये दोनों हम्म। चीजें तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्योंकि तुमने क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ हाँ, तो क्लियर बेटा नहीं सबसे सवाल है। पहले, हाँ, तो बेटा दुश्मन यदि तुम्हारे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो बांस की बांसुड़ी में देसी खान भर करके वीरान जमीन में दबा दो। कामकाज की जगह में यदि नए नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं जो तुम्हारे कामों में रुकावटें डाल रहे हैं तो। दूसरी बात, 1 लीटर शहद घर के साउथ की दिशा में रखना है आपको। और 27 दिन लगातार 8 हल्दी की साबुत गांठें मंदिर में दे दो। इतने उपाय करके चलते हो तो तुमको जो कामकाज को लेके जो परेशानी है जो चल रही है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और एक जगह बैठ करके कभी काम नहीं करना। जितने तुम घूमने फिरने वाले काम करोगे जीवन में उतनी खुशियां मिलेंगी और उतनी सी तुम्हारे जीवन में तरक्की लिखी हुई है।
और यदि तुम एक जी जगह बैठ करके काम करने लगे तो बेटा फिर बहुत अच्छी सक्सेस नहीं। जी। ये ये दीपक जी ये लिख रहे हैं कि गुरुजी मैं विदेश जाना चाहता हूँ। शाबाश, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। हाँ। आकांक्षा, इनकी जन्म कुंडली में बेटा विदेश के योग तो हैं, लेकिन इनको जीवन में कभी भी पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। हम्म, विदेश में जाकर के ये नौकरी करना चाहते हैं तो अच्छा है, या उन्हीं अपना खुद पैसा कमा करके अपना ही बिजनेस करें तो अच्छी सफलता है। हम्म, नहीं तो ये किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर कोई काम करते हैं तो जीवन में तरक्की बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इनके बेटा जो विदेश जाने के जो योग हैं अच्छे वाले, 2 और 11, बेटा समय तो लगा हुआ है। अरे वाह, ट्राई भी, क्या पता ट्राई भी कर रहे हो। ये बेटा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केतु है 9वें घर में, मंगल की राशि में जाके बैठा है, हवाई यात्रा, बृहस्पति एंड चंद्रमा। देखो बेटा, बहुत अच्छा समय तो ये है कि अप्रैल में तो ये चले जाएंगे, 28 अप्रैल 2026 के आसपास। वहां से तो भी योग ज्यादा बहुत अच्छे समय, होंगे। मतलब विदेश की तैयारी के हिसाब से तो पास ही है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये बाहर जाकर के अपना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। इंडिया से भी करते हैं तो, और विदेश में हम्म, जाकर के रहना बहुत अच्छे योग हैं, इनको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। जी, तो ये इनको करना चाहिए ट्राई। बिल्कुल बेटा करना चाहिए, और ये जाएंगे किसी के थ्रू, अच्छा। ये भी कंफर्म है। हाँ, कोई ना कोई इनका रिलेटिव विदेश में रहता भी होगा, क्योंकि शनि 7वें घर में, मंगल 10वें घर में है, तो उन्हीं के थ्रू ये हम्म, जाएंगे, कोई उनकी पहचान के थ्रू जाने के योग अच्छे हैं। जी। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा दीपक जी। आज मैंने उन्हीं लोगों के ज्यादा सवाल लिए हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो आप लोग भी लाइव को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग की मदद हो। और अभी हमारी फैमिली जो है वो 9,500 पहुंचने वाली है, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने हमको 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, तो जो जो लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर दीजिए। और गुरुजी इसी के साथ हम अपना लाइव भी समाप्त करते हैं। आपने हमें समय दिया, मैम भी हमारे साथ जुड़ा, आज बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैम की विद्या कितनी कितनी अच्छी है कि मतलब वो देख के ही बता देती हैं कि किसका क्या खराब है, किसका क्या अच्छा है। आकांक्षा, एक चीज बहुत मैं अच्छा बता दूं लगा। आपको, अभी आने जी। वाले टाइम पे हमारे साथ एक गौरी सामंत जी हैं, वो भी जुड़ेंगी। वो किन्नर समाज की बहुत बड़ी वो है, और वो अमिताभ बच्चन से जो लेकर बहुत के, अच्छी कर रहे हैं जो। हाँ, हाँ करोड़पति भी वो आ चुकी हैं, उनकी एक मूवी भी आई थी। हाँ आज मेरी हाँ। उनकी अपॉइंटमेंट थी, तो आज मेरी बहुत उनसे लंबी बात भी हुई है। तो माता रानी जी, चाहेंगी तो एक दिन वो भी हमारे साथ हमारे एपिसोड में आएंगे, बातचीत जुड़ेंगी। करेंगी और अपना जी 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 एक्सपीरियंस जी जी। बताएंगे, क्योंकि वो मुझे हम्म, कम से कम 10 साल से जानती है। अरे वाह। तो आज अभी ऐसी जो कोई जो चर्चा दर्शक हुई। जो जुड़ रखे हैं उनको मैं बता दूं, एक सीरीज आई थी शायद हॉटस्टार पे, वो सीरीज आई है ताली करके। वो उन्हीं के ऊपर बनी है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और वो अच्छा। कौन बनेगा करोड़पति में तो आई ही है। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे उनके मतलब एक उन्होंने, उनको खुद के क्योंकि बच्चे नहीं हो सकते थे, किन्नर समाज से वो आती हैं, जी मगर जी जी। उन्होंने अनाथ बच्चे अपने यहाँ पाले, उनकी उनकी देखभाल करी, उनकी माँ के रूप में उन्होंने उतना काम किया। अगर आप उनसे मिलेंगे तो बहुत बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। हम ट्राई वो करेंगे इतने, जल्दी से जल्दी। और वो जी। बेटा इतना आशीर्वाद देती है, जबकि बहुत कम उसमें जाती है वो। और मेरे से हाँ आज 40 मिनट तक बात हुई, और मुझे तो बहुत आशीर्वाद उनका मिलता है। बाकी उन्होंने बोला है, माई जी जब भी आप बोलोगे, जब भी आपके पास समय है, मैं बिल्कुल आऊंगी। हाँ। तो ये हमारे उनके लिए साथ गुड एक न्यूज है। मतलब लाइव लाइव ना करके एक बढ़िया 1 घंटे की डिस्कशन उनके साथ रखेंगे, क्योंकि लोगों को भी जानना चाहिए कि पर्सनालिटी मतलब किसी के जीवन में कितनी परेशानी हो सकती है, कि आपके मतलब सेक्सुअलिटी के ऊपर आपके परिवार वालों ने आपको ठुकरा दिया, फिर उन्होंने कैसे कैसे करके अपना पूरा इतना बड़ा करियर बनाया। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी मैम को लेके आने की। और गुरु जी, इसी के साथ हम अपना लाइव भी बंद करते हैं। आपने भी समय दिया, मैम ने भी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं थैंक यू नंबर बेटा। डाल दूंगी मैम का स्टोरी में इसके बाद, तो आप लोग जितने भी लोग मैम से जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी बेटा।